25 साल पहले दिल्ली के ओखला में एक शख्स की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन हत्यारा पकड़ में नहीं आया था। लंबे समय तक पुलिस कातिल को पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी। पर अब 25 साल बाद आखिरकार कातिल पुलिस की गिरफ्त में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। 25 साल पहले हुए इस मर्डर का पूरा मामला क्या है, चलिए जानते हैं। एक शख्स जिसने दिल्ली की रहने वाली सुनीता से छीन लिया उनका सुहाग और एक परिवार की जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया। 25 साल बाद जब वो शख्स सुनीता के सामने आया तो उनकी आंखों के सामने वो पिछले दर्दनाक 25 साल घूमने लगे। कैसे एक शख्स ने उनकी हंसती खेलती दुनिया हमेशा के लिए वीरान कर दी थी। जैसे ही ये गुनहगार सुनीता के सामने आया, वो पहचान गई कि यही है वो खौफनाक चेहरा जिसने 25 साल पहले उनके सुहाग को उजाड़ा और उन्हें विधवा बना दिया था। दर्द, खौफ, नफरत, घृणा, वो हर भाव सुनीता की आंखों में था जो एक पत्नी के भीतर अपने पति के कातिल के लिए होना चाहिए। लेकिन अतीत की वो दिल दहला देने वाली यादें जब अचानक से सुनीता के जहन में कौंधी तो अपने पति के कातिल को सामने देखकर वो संभल नहीं पाई और फिर बेहोश हो गई। ये माजरा लखनऊ में कुछ ही दिन पहले का है, लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1997 में देश की राजधानी दिल्ली से, यानी आज से करीब 25 साल पहले। दिल्ली के ओखला में सुनीता अपने पति किशनलाल और बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी। एक दिन अचानक किशनलाल की हत्या की खबर आती है। उसके शरीर पर जगह जगह चाकुओं के वार के निशान पाए जाते हैं। शव को देखकर यह तो साफ था कि किशनलाल की हत्या ही हुई है, लेकिन सवाल यह था कि यह हत्या किसने और क्यों की। आखिर कौन था किशनलाल का दुश्मन जिसने उसे मौत के घाट उतार दिया। ओखला थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया। मर्डर केस की जांच पड़ताल शुरू हुई। पुलिस तमाम तरह से इस केस को खंगालती है। सुनीता को शक था कि उसके पति किशनलाल की हत्या में रामू का हाथ था। रामू किशनलाल का दोस्त था। पुलिस तफ्तीश करती है, रामू को पकड़ने की कोशिश होती है, उसके खिलाफ सबूत जुटाए जाते हैं, लेकिन रामू का कोई पता नहीं चलता। तमाम जगहों पर रामू की तलाश की जाती है, लेकिन रामू पुलिस की पकड़ से दूर रहता है। कोर्ट में मामला जाता है, लेकिन पुलिस रामू को पेश नहीं कर पाती। रामू कहीं फरार हो चुका होता है। आखिरकार जब तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस रामू को पकड़ने में नाकाम रही तो उसे भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया। कुछ साल तक पुलिस रामू को पकड़ने की कोशिश करती है। सुनीता अक्सर अपने पति की कातिल की तलाश के लिए पुलिस स्टेशन जाया करती, लेकिन धीरे धीरे बात पुरानी होने लगती है। अब ऐसा लग रहा था कि शायद कभी भी किशनलाल का हत्यारा कानून के हत्थे नहीं चढ़ पाएगा। समय बीतता गया, किशनलाल के बच्चे भी बड़े हो गए और वक्त के साथ सुनीता भी अपने पति के कातिल को सजा दिलाने की आस छोड़ देती है। लेकिन 25 साल बाद अचानक दिल्ली पुलिस इस केस को सुलझा लेती है और किशनलाल का हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कैसे पुलिस ने यह केस बेहद सूझबूझ के साथ सॉल्व किया। पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके इस मर्डर केस में दिल्ली पुलिस सबसे पहले किशनलाल की पत्नी सुनीता तक पहुंचती है। दरअसल केस इतना पुराना हो चुका था कि इसके जांच अधिकारी अब तक बदल चुके थे, इसलिए पुलिस को सब कुछ अब नए सिरे से जुटाना था। पुलिस सुनीता से इस मामले में मदद लेती है। सुनीता पुलिस को रामू के बारे में कुछ क्लू देती है। सुनीता बताती है कि रामू के भाई की पत्नी दिल्ली के तुगलकाबाद में रहती है। पुलिस उस महिला तक पहुंचती है तो पता चलता है कि अभी कुछ समय पहले ही रामू की मां की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है।
पुलिस इस बात को अपनी जांच के हिस्से में शामिल करती है और फिर एक ट्रैप फैलाया जाता है 25 साल पुराने इस कातिल को ढूंढने के लिए। पुलिस बीमा अधिकारी बनकर रामू के भाई से मिलती है। उन्हें बताया जाता है कि क्योंकि रामू की मां की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है, इसलिए उन्हें इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। पुलिस की एक टीम हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम बनकर रामू के भाई से रामू और उसके पूरे परिवार की जानकारी निकालती है। रामू के भाई से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस रामू के बेटे को फेसबुक से ट्रैक करती है। उससे बात करने के बाद पता चलता है कि रामू एक ऑटो ड्राइवर है और उसने अपना नाम बदल लिया है। रामू ने अशोक यादव के नाम से अपनी नई पहचान बना ली है और लखनऊ में ऑटो चला रहा है। पुलिस लखनऊ के ऑटो वालों से मिलती है और फिर इस तरह जाल बिछाकर रामू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रामू पुलिस के सामने पुरानी सारी बातों से इनकार कर देता है। वो ये मानने को कतई तैयार नहीं होता कि उसने कोई मर्डर किया है। पुलिस के पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था कि अशोक यादव को रामू साबित किया जा सके। पुलिस किशनलाल की पत्नी को पहचान के लिए बुलाती है और फिर अशोक यादव को देखते ही वो पहचान जाती हैं कि ये रामू ही है। सुनीता ने अपने पति का कत्ल होते हुए तो नहीं देखा था, लेकिन वो ये जानती थी कि रामू उसके पति का दोस्त है और उन दोनों का अक्सर उठना बैठना होता था। पुलिस चश्मदीद यानी सुनीता की गवाही के आधार पर रामू को गिरफ्तार करती है और फिर पूछताछ में रामू अपना जुर्म कबूल कर लेता है। रामू ने बताया कि किशनलाल के पास कुछ पैसे थे और उन्हीं पैसों को हथियाने के लिए उसने किशनलाल को मौत के घाट उतार दिया। 25 साल से खुली हवा में घूम रहा यह कातिल देर से ही सही आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी सागर सिंह कलसी बताते हैं कि इस केस में उनके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन बावजूद इसके कातिल को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया गया जिसमें वो फंस गया। कलसी ने बताया कि पूरा केस शांत था, जांच के अधिकारी भी बदल चुके थे, लेकिन नई टीम ने बखूबी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। एसीपी धर्मेंद्र कुमार, इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह, सब इंस्पेक्टर योगेंद्र और हेड कांस्टेबल पुनीत और ओम प्रकाश की टीम ने इस मैन हंट को अंजाम तक पहुंचाया और आखिरकार सुनीता को इंसाफ दिलाया। आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।